हमने कल इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग पढ़ा था, तो आज उसके नेक्स्ट पॉइंट करते हैं कि उसके अलग से और कौन कौन से टाइप हैं। इसमें नेक्स्ट टाइप है कि पनिशमेंट ट्रेनिंग, कि इसमें उस जो सब्जेक्ट है स्किनर के पास, उसने उसको दंड देना सिखाया था कि उसको दंड कैसे मिलता है। तो इसमें जब उस सब्जेक्ट ने जब लीवर को दबाया था तो उसको भोजन मिला था। लेकिन यहाँ पर क्या है, जब वो लीवर को प्रेस करेगा तो उसको ना करंट दिया जाएगा भोजन की बजाय। कि पनिशमेंट ट्रेनिंग में जो सब्जेक्ट जो पैसिव होकर क्रिया करना सीखा था, उसको थोड़ा सा उसमें चेंज कर लिया जाता है और जो सीखी गई अनुक्रिया को ना करने से ही उसे पुरस्कार मिलता है या उसको दंड से छुटकारा मिलता है। यानी कि जब उसने लीवर को प्रेस किया था तो उसको भोजन मिला था, लेकिन अब और जब लीवर को उसने प्रेस नहीं किया तो उसको भोजन नहीं मिला। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जब वो लीवर को प्रेस करता है तो उसको क्या मिलता है, उसको दंड मिलता है। तो यहाँ पर जो वो सब्जेक्ट है वो लीवर को दबाना बंद कर देता है, यानी कि जो क्रिया उसने सीखी थी वह यहाँ पर उस क्रिया को करना बंद कर देता है, ताकि वो उस दंड से या पनिशमेंट से बच सके। तो यहाँ पर उस सब्जेक्ट को पनिशमेंट ट्रेनिंग सिखाई जाती है। नेक्स्ट है ओमिशन ट्रेनिंग की विलोपन प्रशिक्षण। क्या होता है? ओमिशन ट्रेनिंग बहुत हद तक पनिशमेंट ट्रेनिंग के समान होता है। इन दोनों में डिफरेंस इतना है कि ओमिशन ट्रेनिंग में जो रिइंफोर्समेंट है वो पॉजिटिव मिलेगा और जो पनिशमेंट ट्रेनिंग है वहां पर जो रिइंफोर्समेंट है वो नेगेटिव मिलेगा। जैसे कि कोई पुरस्कार होता है जिसके आधार पर भी पूर्व सीखी गई अनुक्रिया का प्राणी धीरे धीरे भूलता है, यानी कि जैसे उसने कोई काम करना सीख लिया धीरे धीरे वह उसको भूलता चला जाता है। तो ओमिशन ट्रेनिंग में स्किनर बक्स ने पहले से ही उसमें कुछ पुरस्कार यानी कि कोई भोजन देकर उस चूहे से लीवर को दबाने की अनुक्रिया को सिखाया था, लेकिन बाद में वह उसमें कुछ चेंज कर देता है। तो अब क्या है कि जब चूहा लीवर को दबाता है तो उसको भोजन नहीं मिलता, और जो वो लीवर को प्रेस नहीं करता तब उसको भोजन मिल जाता है। तो ऐसे ही उस चूहे ने बगल पूरे घूम कर देखा कि जब मैं लीवर को प्रेस कर रहा हूँ तो मुझे भोजन नहीं मिल रहा, अगर मैं बिना लीवर को प्रेस करे यहाँ से वहां घूम रहा हूँ तो मुझे खाना मिल रहा है। तो ओमिशन ट्रेनिंग में क्या है कि उसको लीवर प्रेस ना करने से भी उसको रिइंफोर्समेंट मिल रहा है कि उसको भोजन मिल रहा है। पनिशमेंट ट्रेनिंग में क्या था कि जब उसने लीवर को प्रेस किया तो उसको करंट दिया गया था, उसको करंट मिला था। तो इन दोनों में इतना सा डिफरेंस है। फिर है डिस्क्रिमिनेटेड पनिशमेंट ट्रेनिंग की विभेदित दंड प्रशिक्षण। क्या है? इस प्रशिक्षण में जो प्रयोगात्मक विधि है वह दंड प्रशिक्षण के बराबर ही होता है, यानी कि उसको पनिशमेंट ही दिया जाता है। इसमें एक डिफरेंशियल क्यू लगा दिया जाता है, जैसे स्किनर बॉक्स में लगा दिया जाता था। इसमें क्या एक लाइट बल्ब लगाई जाती है और जब लाइट ऑन होती है तो उसको क्या मिलता है, उसको दंड दिया जाता है, और लाइट ऑफ होती है तो उसको दंड नहीं दिया जाता है। यानी कि लाइट ऑन सिचुएशंस में जब वो सब्जेक्ट लीवर को प्रेस करता है तो उसको क्या है, भोजन नहीं मिलता, और जब उसको लाइट ऑफ में अगर वो लीवर को प्रेस करता है तो उसमें उसको भोजन मिलता है। तो दोनों तरीके से वो क्या करना सीख जाता है, लाइट ऑफ और लाइट ऑन में वो चीजें सीख जाता है कि लाइट ऑन रहेगी तो उसको क्या है, करंट मिलेगा, और जब लाइट ऑफ रहेगी तो उसको भोजन मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है, वो जो सब्जेक्ट है कौन सी क्रिया करता है कि लाइट ऑफ हो जाती है तब वो लीवर को प्रेस करता है, और जब लाइट ऑन होते तब लीवर को प्रेस नहीं करता। यानी कि उसके पास दो परिस्थितियां आ जाती हैं और उन दोनों परिस्थितियों में वो डिफरेंस करना सीख लेता है, जिसके बेस पर जो उसने अनुक्रियाएं सीखी हैं उनमें चेंज होता रहता है। इसके बाद है डिस्क्रिमिनेटेड ओमिशन ट्रेनिंग की विभेदित विलोपन प्रशिक्षण। क्या होता है? ये भी दोनों एक दूसरे के समान ही हैं। इसमें डिफरेंस इतना है कि इसमें एक क्यूज लगा दिया जाता है कि डिस्क्रिमिनेशन क्यूज, यानी कि डिफरेंस करने के लिए हम क्यू का यूज करते हैं। यहाँ पर क्या है कि लाइट बल्ब लगा दिया जाता है और बल्ब के जलते रहने पर चूहा बॉक्स में लीवर प्रेस करने की अनुक्रिया ना करने पर उसको सिखाया जाता है। यानी कि पहले क्या था, जो डिस्क्रिमिनेशन पनिशमेंट ट्रेनिंग थी, यहाँ पर चूहे को भोजन कब मिला, जब लाइट ऑफ थी, और लाइट ऑफ थी उस टाइम उसने जब लीवर को प्रेस किया तो उसको भोजन मिला था। लेकिन यहाँ पर उसने क्या किया कि जब उसने बल्ब को ऑफ पाया तो उसने लीवर को प्रेस किया, लेकिन यहाँ पर उसको भोजन नहीं मिला। लेकिन डिस्क्रिमिनेटेड ओमिशन ट्रेनिंग में क्या है कि जब वो लाइट ऑन होने पर लीवर को प्रेस करता है उसको भोजन मिलेगा। यानी कि विभेदित विलोपन प्रशिक्षण में क्या है कि लाइट ऑन रहेगी
और जब वो लीवर को प्रेस करेगा तो उसको भोजन मिलेगा, और लाइट ऑफ रहेगी और जब वो रिस्पॉन्स करेगा तो उसको भोजन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर वो जो सब्जेक्ट है क्या करता है, जब लाइट ऑन हो जाती है तो उसके रिस्पॉन्स बहुत जल्दी से बढ़ जाते हैं। इसके बाद इसमें है शेड्यूल ऑफ रिइंफोर्समेंट की जो पुनर्बलन अनुसूची है वो कितने प्रकार की होती है। इसमें रिइंफोर्समेंट देने के लिए दो चीजें यूज की जाती हैं, जिसमें आपका है कंटिन्यूअस रिइंफोर्समेंट और पार्शियल रिइंफोर्समेंट। जो कंटिन्यूअस रिइंफोर्समेंट है वो क्या है कि जितने, मान लो उस सब्जेक्ट को हमने 10 ट्रायल दिए हैं और 10 ट्रायल में लगातार वो अपने परफॉर्मेंस करते जा रहा है, यानी कि उसने जितने सही रिस्पॉन्स किए हैं, सही रिस्पॉन्स की काउंटिंग के बाद उसको रिइंफोर्समेंट मिलेगा। कंटिन्यूअस रिइंफोर्समेंट में उसके परफॉर्मेंस को देखा जाता है, रिस्पॉन्स को देखा जाता है कि उसने कितनी अनुक्रियाएं सही की हैं और कितनी अनुक्रियाएं उसने सही नहीं की हैं। यानी कि जितनी वो सही अनुक्रियाएं करता है उसके बेस पर उसको रिइंफोर्समेंट दिया जाता है, यानी कि उसको भोजन दिया जाता है। इसके बाद जो पार्शियल रिइंफोर्समेंट है उसके यहाँ पर दो टाइप बताए गए हैं, रेशियो रिइंफोर्समेंट शेड्यूल और इंटरवल रिइंफोर्समेंट शेड्यूल। रेशियो रिइंफोर्समेंट क्या है, ये आपके कार्य और रिस्पॉन्स से रिलेटेड है कि जैसे आपने कार्य किए हैं और उनके प्रति जो आपके रिस्पॉन्स रहे हैं वो है आपका रेशियो। इंटरवल क्या है, एक टाइम का गैप जो आपके बीच में आ जाता है, सब्जेक्ट के बीच में हम जब हम टाइम गैप दे देते हैं तो क्या है, इंटरवल रिइंफोर्समेंट शेड्यूल। अब जो रेशियो रिइंफोर्समेंट शेड्यूल है वो क्या है, इसमें जब प्राणी को रिइंफोर्समेंट दिया जाता है तो वहां पर उसकी सही अनुक्रियाएं होती हैं। रेशियो में क्या है कि उसने कितनी सही अनुक्रियाएं की हैं और जितनी वो सही अनुक्रियाएं करेगा उनके हिसाब से उसको रिइंफोर्समेंट दिया जाएगा। अब है फिक्स्ड रेशियो रिइंफोर्समेंट शेड्यूल और वेरिएबल रेशियो रिइंफोर्समेंट शेड्यूल। फिक्स्ड क्या है, फिक्स्ड का मतलब है कि उसने हर 5 सही रिस्पॉन्स के बाद उसको रिइंफोर्समेंट मिलेगा, यानी कि जब वो 5 क्रियाएं बिल्कुल सही कर देगा और उसके बाद हम भोजन देंगे, वो होता है फिक्स्ड रेशियो की फिक्स हो चुका है कि जब तक वो पूरी 5 क्रियाएं सही नहीं करता तो तब तक उसको रिइंफोर्समेंट नहीं दिया जाएगा, यानी कि यहाँ पर फिक्स कर दिया। अब यहाँ पर ये नहीं है कि उसने पहली क्रिया सही की, दूसरी क्रिया उसने गलत की, तीसरी क्रिया उसने गलत की, लेकिन फोर्थ क्रिया में उसने सही रिस्पॉन्स किया, फिफ्थ में उसने सही रिस्पॉन्स किया। तो ऐसे ही ट्रायल्स में अगर उसके सामने 10 ट्रायल आते हैं और 10 में से अगर वो 5 जब वो सही रिस्पॉन्स कर देता है और 5 की संख्या पूरी हो जाती है तो उसको रिइंफोर्समेंट दिया जाता है। वेरिएबल रेशियो रिइंफोर्समेंट शेड्यूल क्या है, इसमें किसी चीज का कोई फिक्स नहीं है, कभी उसको 10वीं रिस्पॉन्स पर रिइंफोर्समेंट मिल जाएगा, कभी उसको 13वीं रिस्पॉन्स पर रिइंफोर्समेंट मिल जाएगा, कभी उसको 5वें रिस्पॉन्स पर रिइंफोर्समेंट मिल जाएगा, यानी कि वेरिएबल जिसको चेंज करते रहते हैं, जिसमें कोई फिक्स चीजें नहीं होती। फिक्स्ड में है कि हर 5 सही रिस्पॉन्स के बाद उसको रिइंफोर्समेंट मिलेगा, लेकिन वेरिएबल में क्या है, कभी उसको 2 रिस्पॉन्स के बाद मिल जाएगा, कभी उसको 4 रिस्पॉन्स के बाद मिल जाएगा, कभी उसको 9 रिस्पॉन्स के बाद मिलेगा, कभी उसको 13वें रिस्पॉन्स के बाद रिइंफोर्समेंट मिल जाएगा। इसके बाद है इंटरवल रिइंफोर्समेंट शेड्यूल। इंटरवल क्या है कि समय के आधार पर जो अंतर आ जाता है और उसमें जो टाइम गैप होता है वहां पर हम टाइम को नोट करते हैं। तो ये भी 2 प्रकार का होता है, पहला आपका फिक्स्ड इंटरवल रिइंफोर्समेंट शेड्यूल, सेकंड है इसमें वेरिएबल इंटरवल रिइंफोर्समेंट शेड्यूल कि फिक्स्ड कि एक टाइम फिक्स कर दिया कि हर 10 सेकंड के बाद या उसको हर 50 सेकंड के बाद रिइंफोर्समेंट मिलेगा। वेरिएबल में क्या है कि यहाँ पर किसी भी टाइम की कोई काउंटिंग नहीं है, यहाँ पर कभी उसको 5 मिनट के बाद, कभी उसको 10 मिनट के बाद या फिर उसको कभी 1 सेकंड के बाद रिइंफोर्समेंट दे दिया जाता है। तो इस प्रकार हमने 4 पढ़े हैं। कंटिन्यूअस जो रिइंफोर्समेंट शेड्यूल है उसका मतलब सिर्फ यही है कि वो है जितने सही रिस्पॉन्स करेगा और जितने वो सही रिस्पॉन्स करता चला जाएगा उसके बाद उसको रिइंफोर्समेंट दे दिया जाएगा। फिर जो पार्शियल रिइंफोर्समेंट है उसके 2 तरह के प्रकार हैं, एक आपका रेशियो रिइंफोर्समेंट, दूसरा आपका इंटरवल रिइंफोर्समेंट। रेशियो को फिर 2 भागों में डिवाइड कर दिया है, फिक्स्ड रेशियो और वेरिएबल रेशियो। फिक्स्ड रेशियो क्या है कि उसने सही लगातार 5 अनुक्रियाएं की हैं तो उसको रिइंफोर्समेंट मिलेगा। वेरिएबल रेशियो क्या है कि अगर वो कभी 2 रिस्पॉन्स के बाद, कभी उसको 4 रिस्पॉन्स के बाद रिइंफोर्समेंट मिलता रहेगा, तो यहाँ पर उसके रिस्पॉन्स फिक्स नहीं है।
इंटरवल रिइंफोर्समेंट भी दो तरह का होता है, फिक्स्ड इंटरवल और आपका वेरिएबल इंटरवल। फिक्स्ड क्या है कि यहाँ पर उसका एक टाइम फिक्स कर दिया गया कि उसको हर 5 सेकंड के बाद रिइंफोर्समेंट मिलेगा। और वेरिएबल में क्या है, यहाँ पर कोई भी टाइम फिक्स नहीं किया गया है, उसको कभी 5 सेकंड के बाद, कभी उसको 10 सेकंड के बाद, इस तरीके से रिइंफोर्समेंट मिलते चले जाएंगे। तो यहाँ पर जो कंटिन्यूस रिइंफोर्समेंट शेड्यूल है वहां पर लर्निंग सबसे कम होती है, कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट वो पैसिव हो जाता है, उसको पता है कि मुझे लगातार रिइंफोर्समेंट मिलेगा तो मैं कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करूंगा। इसके बाद जो वेरिएबल रेशियो रिइंफोर्समेंट शेड्यूल है, यहाँ पर जो रिस्पॉन्स है वो बहुत तेज गति से होंगे, लर्निंग बहुत तेज होगी। फिक्स्ड रेशियो में थोड़ा सा इसकी मात्रा कम हो जाएगी, लर्निंग भी कम हो जाएगी और उसके रिस्पॉन्स भी कम हो जाएंगे। इसके बाद वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल है, इसमें थोड़ी सी मात्रा और कम हो जाएगी। और सबसे कम रिस्पॉन्स कहाँ करेगा, वो फिक्स्ड इंटरवल में सबसे कम रिस्पॉन्स करेगा, और यहाँ पर लर्निंग भी है वो भी बहुत ही कम पाई जाती है। तो ये दो डिफरेंस थे इसके अंदर आपके रेशियो और वेरिएबल में। तो थोड़ा सा इसका स्टार्टिंग पॉइंट देख लेते हैं कि मैंने जो स्टार्ट किया था। हाँ, जो ये है इसके एलिमेंट्स और बेसिक प्रिंसिपल्स, कि ऑपरेंट कंडीशनिंग या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं। ये जो थ्योरी है आपके, थॉर्नडाइक ने एक थ्योरी दी थी ट्रायल एंड एरर, उसमें इन्होंने एक लॉ ऑफ इफेक्ट बताया था कि अगर हम बार बार किसी चीज से इफेक्ट होते हैं तो हमारी लर्निंग बढ़ जाती है। तो लॉ ऑफ इफेक्ट को स्किनर ने अपनी थ्योरी का बेस बनाया था, और इसके बाद इसने ये बताया था कि जब हम सब्जेक्ट को किसी बॉक्स में रखते हैं तो वहां पर वह जो क्रियाएं करता है वह वॉलंटरी होती हैं, यानी कि वह अपनी इच्छा से सभी के काम करता है। और इसमें क्या है कि जो प्राणी है जो अपने वो रिस्पॉन्स करेगा वो एमिट होंगे, यानी कि अपने आप उत्पन्न होंगे। यानी कि यहाँ पर पहले सब्जेक्ट को रिस्पॉन्स करना पड़ेगा और उसके बाद वह रिइंफोर्समेंट मिलेगा। यहाँ पर जो सब्जेक्ट वो फ्री बिहेवियर करता है, उसको पेवलोव के एक्सपेरिमेंट की तरह एक इंस्ट्रूमेंट से बांधा नहीं जाता, उसको खुला छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर 4 प्रोसीजर होते हैं। पहला प्रोसीजर है आपका रिइंफोर्समेंट और पनिशमेंट। रिइंफोर्समेंट 2 तरह के हैं और पनिशमेंट भी 2 तरह की हैं। आपको यहाँ पर एक बात ये ध्यान रखनी है कि जो रिइंफोर्समेंट है, चाहे वो पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट है चाहे वो नेगेटिव रिइंफोर्समेंट है, दोनों रिइंफोर्समेंट क्या करेंगे, आप जो काम करोगे उसके काम के करने की गति को ये बढ़ा देगा, यानी कि आप बार बार वही काम करने के लिए प्रेरित हो जाओगे। पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट कैसे है कि आपने कोई काम किया और उस काम से आपको रिइंफोर्समेंट मिला है, यानी कि आपको शाबाशी मिली है, तो आप उस काम को बार बार रिपीट करेंगे। नेगेटिव रिइंफोर्समेंट क्या है, एक ऐसा रिइंफोर्समेंट जिसको आपने पहले परफॉर्म कर दिया और उसके बाद आपको शाबाशी नहीं मिली, आपको इनाम नहीं मिला, आपको डांट लगी, तो आप आगे इन फ्यूचर उस काम को करने के लिए आप पहले सोचोगे अगर नहीं मैं अगर ये काम करूंगा तो मुझे फिर से डांट लगेगी, तो उस डांट से बचने के लिए आपका बिहेवियर उस काम के लिए मजबूत हो जाता है कि मुझे ये काम नहीं करना। फिर यहाँ पर जो प्रीमेक प्रिंसिपल है, इसका मतलब ये है कि एक बच्चा है 2 तरह के व्यवहार करता है। वो पहला क्या है, वो पढ़ाई कम करता है, खेलता वो ज्यादा है। तो जो पढ़ाई कम कर रहा है वो है उसका क्या है, लो प्रोबेटिव बिहेवियर, और जो खेलता है वो उसका हाई है। तो प्रीमेक प्रिंसिपल क्या है कि जो बच्चा कोई व्यवहार जिसको लो कैटेगरी में वो करता है उसको हमें हाई में चेंज करना है, तो वो है प्रीमेक प्रिंसिपल। प्रीमेक प्रिंसिपल डेविड प्रीमेक ने दिया था, इसमें इसने बताया था कि बच्चे का रीडिंग में ध्यान नहीं है तो वहां पर उसकी लो प्रोबेबिलिटी है, प्लेइंग में ध्यान है तो इसकी हाई प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पर क्या चेंज करना है कि जो हमारा रिइंफोर्समेंट है वो लो प्रोबेबिलिटी की तरफ ज्यादा जाएगा, यानी कि जो काम बच्चा कम कर रहा है उसमें उसको ज्यादा लेकर जाएंगे ताकि वह अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सके। जैसे यहाँ पर उसको एक ऑप्शन दिया जा सकता है कि आप 15 मिनट पढ़ लो और 20 मिनट आप खेल लो। तो ऐसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम उसको क्या कर सकते हैं, अपने एक बिहेवियर में उसको ढाल सकते हैं। फिर इसके बाद था यहाँ पर पनिशमेंट, नेगेटिव पनिशमेंट और पॉजिटिव पनिशमेंट। पनिशमेंट क्या है, इसमें वह उन क्रियाओं को करना बंद कर देता है जिससे उसको पनिशमेंट मिलती है। जैसे कोई कर्मचारी अगर किसी ड्यूटी ऑफिस में अगर 10 मिनट लेट जाता है, किसी कारखाने में लेट जाता है, तो उसके 8 घंटे के काम में से 2 घंटे का जो सैलरी है वेतन वो काट लिया जाता है। तो नेगेटिव रिइंफोर्समेंट है, इसमें सब्जेक्ट कोई हार्म नहीं पहुंचा है,
लेकिन उसको एक नुकसान भी तो हुआ है कि उसने जो सैलरी उसको मिलती है 8 घंटे की, वो 8 घंटे के बजाय उसको 2 घंटे की मिली, तो वह क्या करेगा, अपना जो 10 मिनट का लेट जाने का प्रोसेस है उसको बंद कर देगा। फिर यहाँ पर शेपिंग और चेनिंग के मैंने पॉइंट्स आपको करवाए थे। शेपिंग क्या है कि जब बच्चा अपना पूरा होमवर्क कर लेता है, उसको हम हर स्टेप के बाद रिइंफोर्समेंट देंगे। जैसे उसने इंग्लिश का काम किया तो उसको चॉकलेट दे दी, हिंदी का काम किया तो उसको शाबाशी दे दी। तो ऐसे ही जैसे जैसे सब्जेक्ट वाइज काम करता चला जाएगा तो सब्जेक्ट वाइज उसको रिइंफोर्समेंट मिलता रहेगा। चेनिंग क्या है, चेनिंग में ये है कि जब वह फाइनल रिस्पॉन्स ना कर दे, यानी कि बच्चे को लगातार अपने सभी सब्जेक्ट के काम कंप्लीट करने हैं और उसके बाद उसको रिइंफोर्समेंट दिया जाएगा। तो ये है आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग, स्किनर ने जो अपनी थ्योरी दी थी। आज ये कंप्लीट हो जाती है।